नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था अनुपात समानुपात, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे। क्या होता है अनुपात, क्या समानुपात होता है, अनुपात क्या होता है, ऐसा रेशो जो मिनिमम फॉर्म में होता है, जो संख्या पूरी तरीके से कट चुकी होती है, दोबारा चांस नहीं रहते जिसके कटने के, वो अनुपात कहलाता है। समानुपात का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो अनुपातों को आपस में बराबर करना, या जो बराबर है वो समानुपात में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद कुछ मिश्र अनुपात देखा, उसके बाद कुछ हमने वर्ग अनुपात देखा जिसे डुप्लीकेट रेशो कहते हैं, वर्गमूलानुपात देखा, घनानुपात, घनमूलानुपात देखा। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद हमने देखा था मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है। यदि आपने ये सब चीज़ें नहीं देखा है तो पहला जो इससे पहले जो लेक्चर था उसे आप जाके पूरा देखें, उसके बाद ये लेक्चर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो कोशिश करें वीडियो को आप आखिरी तक देखें और पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए देखेंगे कुछ क्वेश्चन, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं समानुपात पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास ये पहला एक क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन है 9:15 समानुपात में हमको दिया है 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे किसका मान चाहिए रहेगा, x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अनुपात मतलब 9/15 में से जमा लूँगा। समानुपात का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है कि अनुपातों जो दो अनुपात हैं उन्हें आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, तो इस पर ये हो जाएगा 45 के बटे में x हो जाएगा। ठीक है डियर। इसके बाद देखेंगे जब अनुपात का कम, जहाँ पर अनुपात आ गया वहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर की संख्याओं को आपस में बराबर करेंगे, या फिर ऊपर से ऊपर संख्या कट रही है तो काट देंगे, नीचे से नीचे संख्या कट रही है तो काट देंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऊपर से ऊपर संख्या कट रही है, किससे काट रहा है, इससे काट लेते हैं हम। जैसे कि देखिए 9 एकम 9, 9 पना 45, ये 5 बार सीधे सीधे संख्या कट गई। नीचे से नीचे कोई संख्या नहीं कट रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे x का गुणा जैसे ही आप 1 पे करेंगे तो x आएगा, और यहाँ पर 15 बचा है, 15 का गुणा 5 पे करेंगे तो 15 पन्ना कितना हो जाएगा, 75। चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 75। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है 0.4 अनुपात में है 1.4 इज इक्वल समानुपात देख लेते हैं। यहाँ पे समानुपात का साइन है जो कि किसके बराबर है, 1.4 अनुपात x, ये दिया हुआ है। ठीक है, x का मान हमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे जमाएंगे इसे, 0.4 बटे में क्या जाएगा आपका 1.4, बराबर में समानुपात मतलब बराबर का साइन, 1.4 अपॉन में क्या जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर हुआ ये। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अंक के पहले यहाँ भी दशमलव है तो ये दशमलव, और ये भी एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव से दशमलव आपस में कट जाता है। कैसे कटता है ये पिछले लेक्चरों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये संख्या हो चुकी है, दशमलव दोनों के हट चुके हैं। यहाँ पर यदि दशमलव हटाना है तो बटे में एक जीरो वाली संख्या मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दशमलव हट चुका है, अब मैं चाहूँ तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे संख्याओं को काट सकता हूँ, या ऊपर नीचे भी संख्या यदि कट रही है तो उन्हें भी मैं आपस में काट सकता हूँ। जैसे ये कट रहा है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से ये 7 बार ये कट गया, 2 से ये कम 2, और 2 से ये कितने बार, 7 बार ये भी कट गया। मुझे x का मान चाहिए तो x का गुणा मैंने 1 पे कर दिया, x एकम x, ये 7 का गुणा इस 7 पे हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और बटे में जो 10 चल रहा था वो वहीं रहेगा। मैंने 7 में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था x का मान यदि मुझे निकालना है तो x को मुझे पूरी तरीके से अलग रखना पड़ेगा और बाकी की संख्याओं को अलग रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो जैसे ही हटेगा तो एक अंक के पहले क्या जाएगा, दशमलव, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4.9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है डियर, तो चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हमने मिश्र अनुपात के कुछ क्वेश्चन करे थे, तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं मिश्र अनुपात का। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मिश्र अनुपात का। जैसे आपको दिया है a अनुपात b आपको दिया है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि ये दिया है 3:4, ठीक है, b अनुपात c यहाँ पर दिया है आपको 4:5, ठीक है, c अनुपात d
ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6:7 ये आपको दिया है। और आपसे पूछा है A/B/C/D आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करा था, यहाँ पे देखा था किस प्रकार से जमाना है। देखिए, एक तो ये डायरेक्ट तरीका भी मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और या फिर आप मेथड से जमा के भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसे डायरेक्ट करने की। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा, इस लाइन को सीधा यदि मैं गुणा कर दूं तो ये A का मान मिलेगा, और इस लाइन को सीधा मैं गुणा कर दूं तो किसे मिलेगा, D का मान मुझे मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे 6 चौके 24, 24 थी कितना होता है 72, ये आ गया आपका। फिर क्या करना है, आपको सीधे जाना है और इस प्रकार से मुड़ जाना है, ये सीधे और इस प्रकार से मुड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, अगले में पहले मुड़ेंगे और फिर सीधा चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 6 चौके 24, 24 चौके होता है 96। ठीक है, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 चौके 120, ये हो गया आपका। 7 पना 35, 35 चौके 140, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपका वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इन्हें यदि संख्या कट रही है तो आपस में हम इन्हें काट लेते हैं। तो देखेंगे किससे कट रही हैं, पहले हम देखें 4 से कट रही हैं, 4 से काट लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो 4 से काटते हैं इसको। 4 से ये कितने बार चला जाएगा, 18 बार। 4 से इस पे देख लेंगे, ये हो जाएगा 24 बार। 4 से इसे देखेंगे 30 बार, और 4 से इसे देखेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 बार चला जाएगा। और देखें क्या, और संख्या से नहीं हो रहा होगा विभाजित। ठीक है, इस प्रकार से यदि आगे भी जाता है, यदि कट रही है संख्याएं तो काटेंगे, अदरवाइज यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, चलिए, तो देखेंगे शायद 3 से कट जाए, 3 से भी नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ, तो चलिए इस प्रकार से देखेंगे कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मैं देखता हूँ कि जो आपको मिश्र अनुपात के कुछ यदि थोड़ा सा चेंज होता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए देखेंगे उन्हें। आपको यदि थोड़ा सा डाउट होता है, समझ में नहीं आता, तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको हर एक चीज़, हर एक डाउट आपको क्लियर होता जाएगा। आपको क्या करना है, घर पे बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी से आपका परफेक्शन आएगा। क्लियर, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है A/B। A/B हमको दिया है 1/2 अनुपात में है हमारे 3:8। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे B/C कितना दिया है। B/C 1/3 अनुपात 5/9 दिया है। ठीक है, C/D क्या दिया है हमको, C/D दिया है 5/6 अनुपात, ये दिया है हमें 3/4। इस प्रकार से हमको रेशोज दिए हुए हैं। लेकिन याद रखें, जब हम अनुपात समानुपात में क्वेश्चन करते हैं, जो अनुपातिक जो वैल्यूज़ होती हैं, अनुपात में जो मान दिया रहता है, वो हमेशा आपको इस प्रकार से बटे पे नहीं होना चाहिए। जो बटे की संख्या है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उसको हमें यदि दिया है तो उसे कैसे हटाएंगे, अब वो हम देखेंगे। तो कैसे हटाना, चलिए देखेंगे। यहाँ पे जैसे 2 और 8 यहाँ पर दिया है, तो हम कोशिश करेंगे नीचे की संख्याओं का क्या ले लें, LCM, और पूरे में क्या कर दें, इसका गुणा कर दें। मतलब ऐसी कॉमन संख्या 2 और 8 की क्या है, जो 2 भी है, 2 भी विभाजित करता हूँ जिसे, और 8 भी करता हूँ। तो 8 एक ऐसी संख्या जिसे 2 चौके 8 और 8 एकम 8। तो मैं 8 का क्या कर दूंगा, पूरे पे गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे भी यदि मैं 8 का गुणा कर दूँ और यहाँ पे भी 8 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटा कितने बार, 4 बार, और ये 8 से 8। तो जो नया रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, 4:3। बताइए, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से इसे करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम होता है 9, और 9 का मैं सब में क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ये 9 का मैंने सब में गुणा कर दिया, 9 से 9 कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये हो गया। तो ये रेशो जो मिला, ये क्या मिला मुझे, ये देखेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3:5। क्लियर। चलिए अगला इसे देखेंगे। 6 और 4 इनका एलसीएम 12 होगा, और 12 का मैं गुणा कर दूंगा, यहाँ पे भी 12 का और यहाँ पर भी 12 का। 6 से ये कट गया 2 बार, 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 3 12 तिया 36। लेकिन ध्यान दीजिए, ये संख्या अभी भी कट रही है आपकी, ठीक है। 12 का आपने गुणा करा, 5 दूनी 10 हो गया आपका, और यहाँ पे आपका 4 से कटा तो 4 तिया, सॉरी ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 त्रिक कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9। तो ये आपको मिल गया A/B, B/C, C/D। अब आपको क्या निकालना है, ABCD निकालना है या A और D निकालना है, जो भी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मेथड वही है, 10 तिया 30, 30 का गुणा 4 पे करेंगे तो 3 चौके 12 मतलब 120 हो जाएगा। 10 तिया 30, 30 तिया ये हो जाएगा 90, 10 पना 50, 5 तिया 15 मतलब ये हो जाएगा 150, और 9 पना 45, 45 तिया 135, ये हो जाएगा आपका 135। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो संख्याएं हैं ये आई, लेकिन ये आपस में अभी कट रही हैं तो काटेंगे, ठीक है। तो काट लेते हैं। जैसे 5 से संख्या विभाजित हो रही है तो 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ठीक है। 5 से इसे करेंगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना आपका 4, 5 अट्ठे
40, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इस प्रकार से संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अभी भी संख्या देखें तो 3 से विभाजित हो रही है, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 से 10 बारी चले जाएगा, 3 नाम 27। अब संख्याएं नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो आपसे यदि पूछेगा A B C D तो ये पूरा बता देंगे। A अनुपात D पूछता है तो 8 अनुपात 9 हो जाएगा। A अनुपात B पूछता है तो 8 अनुपात 6, ये संख्याएं कट जाएंगी 2 से, मतलब 4 अनुपात 3 आ जाएगा। B और C पूछता है तो आप B और C आप इसको कर लेंगे तो 3 अनुपात 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग भी अनुपात इनके निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए और देखते हैं और क्या चेंजेस ये करते हैं क्वेश्चन पर देखेंगे। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको बनना चाहिए, ठीक है डियर। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे कि आपको दिया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में a = 1/3b और b = आपको दिया हुआ है 1/2c। तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्लियर। अब आपको डायरेक्ट रेशियो नहीं दिए, इस प्रकार से कंडीशंस बना के दे दिया है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको तो a अनुपात b और b अनुपात c की आवश्यकता है, ठीक है। ये यदि आपको मिल जाएंगे तो आप a अनुपात b अनुपात c इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a अनुपात b निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a बटे में क्या जाएगा यहाँ पे b। जो भी आपकी चर राशि है उनको एक तरफ और अचर राशि जो है हमारी वो एक तरफ ले लेंगे। तो बराबर में हमें क्या दिख रहा है, 1/3, क्योंकि ये इनका गुणांक है और गुणांक हमेशा बराबर के बटे पे आता है, तो ये बटे पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो b ऑलरेडी है, c इनके कहाँ आ जाएगा, बटे में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक है और बराबर में 1/2 आपके सामने है, ठीक है। आगे देखेंगे हमें, अब ये a अनुपात b क्या मिला मुझे, 1/3 और b अनुपात c है मुझे क्या मिला है, 1/2। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम कैसे जमा सकते हैं, b के नीचे b जमा देते हैं, 1/2। इस प्रकार से 1 की जगह खाली तो 1 कर दो, 3 की जगह खाली है तो 3 रख दें। इस प्रकार से बैलेंस करें, 1 3 और ये 6। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें रेशियो यदि नहीं दिए रहेंगे तो रेशियो हमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगला देखते हैं नेक्स्ट इसी पे बेस्ड। आपको मैं टाइप करवा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी घर पे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाऊँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, a का 30% बराबर है b का 25% बराबर है c का 20%। तो आपसे पूछा है तो आपको बताना है यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अब हमें रेशो हमें फिर से चाहिए कि a अनुपात b और b अनुपात c यदि हमें मिल जाएगा तो हम इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो एक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा आप, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो a का मतलब गुणा। 30% का क्या मतलब होता है, परसेंटेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रतिशत, प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, मतलब बटे में जहाँ पे भी आपको प्रतिशत का साइन है आपको हटाना है तो बटे में आपको क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, बटे में 100 लेने का। प्रतिशत का साइन जब भी हटेगा तो बटे में क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा। तो ये 100 ले लिया मैंने, बराबर b का मतलब गुणा 25 के बटे 100 ले लिया मैंने। यहाँ पे c का मतलब गुणा 20 और बटे में क्या ले लिए, 100। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कट गया आपका, 25 एकम 25 से ये 4 बार चला जाएगा, 20 एकम 20 से ये 5 बार चला जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मैं इन दोनों को बराबर करूँगा तो a अनुपात b मिल जाएगा, इन दोनों को बराबर करूँगा तो b अनुपात c मिल जाएगा, a अनुपात b और b अनुपात c मुझे मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा तो देखिए a यहाँ पे ऑलरेडी था, b बटे में आ जाएगा, यहाँ क्या था 1/4 और ये 3/10 इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है। ये 3/10।
चर राशियाँ एक तरफ, अचर राशियाँ एक तरफ। यदि इन दोनों को मैं बराबर करूँ तो b ऑलरेडी था, बटे में क्या जाएगा c, बराबर में क्या चल रहा था 1/5 और पूरे के बटे में क्या जाएगा 1/4। ठीक है। इस प्रकार से यदि मैं देखूं संख्या पलट जाएंगी तो ये रेशो जो बनेगा आपका क्या बनेगा, a अनुपात b, मतलब a/b क्या मिलेगा आपको, ये 10 आपका पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 10, और इसको देखेंगे हम 1/4 और ये पलट के ऊपर चला जाएगा 10/3 गुणे के रूप में। ठीक है। यहाँ देखेंगे b/c हमें क्या मिल जाएगा, 1/5 ऑलरेडी है, ये पलटेगी संख्या तो क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी 4/1। तो यहाँ देखेंगे रेशो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका जो रेशो मिला वो क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे 4 एकम 4, 5 एकम 5। तो अब जो हमें देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ ऊपर का, यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको a अनुपात b क्या मिल चुका है, a अनुपात b मिल गया है आपको 5 एकम 5/6, 5:6। यहाँ पे देखेंगे b अनुपात c क्या मिला है मुझे, 4 एकम 4, 5 एकम 5, मतलब क्या मिला है 4:5। ठीक है। तो अपन को जो अनुपात मिले हैं अब वो क्या मिले हैं, 5:6 और 4:5। तो आपको a अनुपात b अनुपात c फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वही मेथड होती है, क्या करना है आपको, b के नीचे b जमा देते हैं और c को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको जो यहाँ पे स्थान खाली रहेगा उसे हमें क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे और यहाँ पे क्या जाएगा 6, इस प्रकार से गुणा कर देंगे, ये 20, ये 24 और ये 30। ठीक है। इस प्रकार से यदि संख्या कट रही है तो काटेंगे, जैसे ये संख्या किससे कट रही है हमारी, 2 से कट रही है तो 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो जो रेशो आएगा क्या आएगा, 10, 12, 15। इसका एक और तरीका होता है। ठीक है। ये तो काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसको हम चीज़ों को और कैसे सॉर्ट कर सकते थे तो इसे भी हम देखेंगे अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा, इसी टाइप में, तो उन्हें हम कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से, तो चलिए देखेंगे उसे। जैसे इसका आंसर आ गया 10:12:15, तो उन्हें देखेंगे हम किस प्रकार से बैलेंस करके भी इसे और हम तरीके से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा, ये क्वेश्चन भी आप उससे कर सकेंगे और अगले क्वेश्चन भी आप उनसे कर सकेंगे। ठीक है। तो चलिए देखेंगे इनको। एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है आपके सामने 4a = 3b = 12c। ये आपके सामने दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c फाइंड आउट करिए, इनका मान क्या आएगा। ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब a के साथ गुणांक हो, b के साथ गुणांक हो, c के साथ गुणांक, जैसे इसके पहले भी यही आया था हमारा ना, इनके सामने साथ क्या थे, गुणांक थे। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दूंगा इस मेथड से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं अपन, यहाँ पर बराबर में अपन हमेशा 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। अब ये इसके बराबर में भी 1 है, इसके बराबर में भी 1 है और इसके बराबर में भी 1 है। क्लियर। जब आप समझिएगा कि 4a, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, 4a के बराबर में यदि 1 है तो a का मान क्या आएगा, 1/4 आएगा, b का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा, c का मान क्या आएगा, 1/12। तो यहाँ पर अब जो मान आएंगे मेरे, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/4, b की जगह हो जाएगा 1/3, c की जगह हो जाएगा 1/12, 1/12। मुझे a अनुपात b अनुपात c चाहिए और अनुपात में आपको पता है अनुपातिक संख्या जो होती है वो कभी भी बटे में नहीं होती। जब भी आपको बटे में संख्या देगी तो नीचे की संख्याओं का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। ठीक है। जैसे 4, 3 और 12, 4, 3 और 12 का जो एलसीएम आता है वो 12 आता है, 12 का सब में गुणा कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 12 एकम 12। तो जो a अनुपात b अनुपात c आएगा वो क्या आएगा, 3:4:1। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से जो इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था, अब उसे देखिएगा आप एक बार। इससे पहले जो हमारी क्वेश्चन था उसमें क्या आई थी संख्याएं, उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, और देखिएगा ये आपका आंसर आ चुका है इसका। इससे पहले जो संख्या जमी थी, मैं डायरेक्ट जमाता हूँ, जो जमी थी हमारी संख्या वो a के साथ था आपका 3/10, बराबर में b के साथ था आपका 1/4 और c के साथ था आपका 1/5।
यदि इसको मैं 1 के बराबर करूँगा, जैसे मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी संख्या आप डायरेक्ट करेंगे अपन। a गुणित 3/10, इसके बराबर मैं 1 करूँगा तो 10 एकम 10, 3 एकम 3। संख्या आपस में क्या हो जाती है, सिर्फ पलट जाती हैं, इतना आएगा सिर्फ। a का जो गुणांक है 3/10, लेकिन वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 10/3। इसकी कितनी जाएगी, 1/4 है तो 4/1, इसकी 1/5 है तो 5/1। अब यहाँ समझिएगा 3 1 1, नीचे यदि मैं एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा, और 3 का मैं सब में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 3 का मैं सब में क्या कर दूंगा, सिर्फ गुणा कर दूंगा। तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 10 आ गया, 3 चौके 12 आ गया, और 3 पंचे 15। यही आपका आंसर आ रहा था, आप देख सकते हैं। तो चीज़ें इतनी आसान हो सकती हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। तो हमें कैसे करना, तरीका हमें सब पता होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा आसान तरीका अपनाना है, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड हम। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, चलिए देखेंगे इसे। a का 30% बराबर है b का 0.75 बराबर है c का 1/4। ये हमारे सामने दिया हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। a गुणित 3/10 ये हो जाएगा, बराबर में b गुणित ये क्या हो जाएगा, बटे में देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है तो बटे में 2 जीरो वाली संख्या आएगी, मतलब 75 के बटे 100 आएगा। इसे काटेंगे तो 3 बटे क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, बराबर में c गुणित 1/4। और इन सब के बराबर में यदि मैं 1 मान लूँ तो a का वैल्यू हो जाएगी 10/3, ये आ जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा आपका 4/1। सब में मैं देखूँगा 3 और 3 1, इसका एलसीएम 3 आएगा। सब में मैं क्या कर दूँ, 3 का गुणा कर देता हूँ। ये 3 का गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, ये 10:4:4। ये आपका क्या जाएगा, 4 तिया 12, ये हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, देखेंगे कहीं क्लियर, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सही है ना, 3 चौके 12, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये संख्याएं कट रही हैं, 2 से काट देंगे, 5 2 6, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/10 हो गया था, ये 3/4 हो गया था, 1/, ठीक है। इसको पलट दिया आपने, 4/3 ये हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा 4/1। 3 का सब में गुणा करा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बस 3 का क्या हो गया था, गुणा, 3 चौके 12, क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे बेस्ड। b अनुपात में है आपके a+c, इसका मान दिया है 3:4, और आपके सामने है a अनुपात में b+c, और इसके बराबर में दिया है 5:9। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कि आप बताइए यहाँ पे a अनुपात b का मान क्या है। अब यहाँ समझिएगा आप, थोड़ी देर के लिए देखिए, b अनुपात a+c, यदि मैं a b c का योग करूँ तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पर a b c का मैं योग करूँ तो 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहा है, मतलब ये संख्याएं आपस में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस। मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 हो, या यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 हो। यदि मुझे ये 7 आ रहा है, 7 को 14 बनाना है तो मैं क्या कर दूँ, संख्याओं को दुगुना कर दूँ। क्या कर दूँ, दुगुना। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 का गुणा कर दूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 2 का मन से गुणा, क्योंकि ये अनुपातिक मान है, संख्या आपस में कट जाएंगी तो फिर से आपको 3:4, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप 2 का गुणा कर दे तो यहाँ देखेंगे आप, तो नया अनुपात जो मिलेगा आपको 3 दूनी 6, अनुपात क्या मिलेगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखिएगा b का मान आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, कितना आ रहा है, 6, और a+c का मान कितना दिख रहा है आपको, ये b बराबर दिख रहा है, और a+c का मान आपको दिख रहा है कितना, 8। यहाँ देखेंगे a का मान आपको साफ दिख रहा है कितना, a बराबर 5,
और b प्लस सी का मान कितना दिख रहा है 9। यहाँ से डायरेक्ट आपका a अनुपात b आप निकाल सकते हैं, 5:6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको और भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से देख सकते हैं आपको पता है a प्लस सी 8 है, जबकि a का मान आपको यहाँ दिख रहा है 5। a का मान यदि मैं यहाँ 5 रखूँगा तो c का जो वैल्यू मिलेगी मुझे c बराबर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगा। यहाँ ध्यान देना b का मान मैं यहाँ 6 रख दूंगा तो c का मान यहाँ से मिल जाएगा मुझे 3। ठीक है, तो c का मान यहाँ भी 3 आ रहा था, यहाँ भी 3 आ रहा था। अब मुझे a का मिल गया है, a की वैल्यू 5, b 6 और c 3। तीनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैं चाहूँ कहीं भी रख सकता हूँ, जो भी मुझसे पूछेगा अपन से बन सकता है। तो क्लियर हुआ, इस प्रकार से हमको अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ और क्वेश्चंस है, अगली क्लास में हम और करेंगे क्वेश्चन को। आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार लेक्चर को देखिए, आपको जो भी कंसेप्ट है आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे मत जाइए। आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप में ही आएंगे, कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। आप मेथड समझिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि पसंद आता है तो। ठीक है, थैंक यू।